Hello students, let's start chapter number 5th of class 6th separation of substances। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो सब्सटेंस है अगर उसमें मिक्सचर हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का तो उसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, उनको सेपरेट करने के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। Let us observe and see what is common to some of the following activity in your daily life। अभी हम जो एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे उनमें आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज़ें उन एक्टिविटीज़ में कॉमन हैं। फर्स्ट, फ्रॉम राइस एंड ड्राई पल्सेस स्मॉल स्टोन्स आर रिमूव्ड बिफोर कुकिंग। जो चावल होते हैं या फिर जो ड्राई पल्सेस होती हैं मतलब कि सूखी दालें होती हैं उनमें से हम छोटे छोटे स्टोन्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हटा देते हैं उसमें से बिफोर कुकिंग, कुकिंग करने से पहले। जो चावल हैं और दालें हैं उनकी सफाई की जाती है उनको कुक करने से पहले। सेकंड में क्या बताया, बॉइल्ड टी इज प्लेस्ड थ्रो ए स्टेनर टू सेपरेट टी लीव्स। जो उबली हुई चाय होती है उसको पीने से पहले क्या किया जाता है, एक स्टेनर से उसको पास किया जाता है और वो स्टेनर क्या करता है, उसके अंदर जो टी लीव्स हैं उसको सेपरेट कर देता है। थर्ड, टैप वाटर इज कंटेन्ड टू ए वाटर प्योरीफायर टू रिमूव सॉल्ट एंड इम्प्योरिटीज मिक्सड इन वाटर। जो टैप वाटर है उसके अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज और सॉल्ट मिक्स होते हैं और उनको हम अलग करने के लिए वाटर प्योरीफायर का यूज़ करते हैं। फोर्थ, चिल्ड्रन ऑफ्टन रिमूव टॉप क्रीम लेयर फ्रॉम द मिल्क। जो चिल्ड्रंस हैं वो उसकी मिल्क की टॉप क्रीम को रिमूव करने के लिए, लेयर को रिमूव करने के लिए भी मेथड्स का यूज़ करते हैं। क्रीम इज चर्न टू सेपरेट बटर फ्रॉम द बटर मिल्क। लस्सी से क्रीम को अलग करने के लिए मतलब बटर को अलग करने के लिए भी क्या किया जाता है, उसे चर्न किया जाता है, मतलब कि इस तरह से उसे पहले फेंटा जाता है और उसे फिर अलग कर दिया जाता है। तो इन सब में अगर हम देखें तो कॉमन क्या है कि हम हर एक चीज़ से कुछ न कुछ रिमूव कर रहे हैं या फिर उससे सेपरेट कर रहे हैं। डिड यू फाइंड एनीथिंग कॉमन इन ऑल द अबव एग्जाम्पल? द कॉमन थिंग इज दैट, इनमें कॉमन थिंग क्या है, वी ट्राई टू सेपरेट समथिंग फ्रॉम ए मिक्सचर। हम एक मिक्सचर से कुछ न कुछ सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट समथिंग कुड बी एन अनवांटेड थिंग लाइक स्मॉल स्टोन्स और यूजफुल थिंग्स लाइक बटर। उसमें से कुछ अनवांटेड चीज़ें भी हैं जैसे स्मॉल स्टोन और कुछ यूजफुल चीज़ें भी हैं जैसे बटर, घी। In this chapter, we will study more about the mixture and various methods of the separation of substances। इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे कि किस किस टाइप के मिक्सचर्स हो सकते हैं और उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के मेथड्स कौन से पॉसिबल हैं। तो हम पहले बात करेंगे मिक्सचर के बारे में कि हम मिक्सचर किसे बोलते हैं। A mixture is a substance that is made up of two or more substances। एक जो मिक्सचर है वो क्या है, एक मिक्सचर वो सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलके बना हुआ होता है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ आर मिक्सचर। जो सब्सटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो यूजुअली सारे क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर क्या है, एयर भी एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड एयर। टी, चाय, चाय किस चीज़ का मिक्सचर है, वाटर, मिल्क, शुगर एंड टी लीव्स का। मिल्क, मिल्क के अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फैट है वो होता है, वाटर कंटेंट होता है। कॉफ़ी, कॉफ़ी के अंदर क्या होगा, वाटर हो सकता है, मिल्क और कॉफ़ी। सॉइल, सॉइल के अंदर भी वाटर, सॉइल, उसके साथ में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। जो टैप वाटर है इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें, सॉल्ट होगा, काफ़ी सारे मिनरल्स भी होते हैं और वाटर होता है। तो इसमें क्या बताया इसने, एयर में क्या क्या हो सकते हैं, गैसेस हो सकती हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। टी में क्या होगा, टी लीव, मिल्क, वाटर एंड शुगर। मिल्क में क्या होगा, मिल्क, क्रीम, फैट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। कॉफ़ी, वाटर, कॉफ़ी, मिल्क एंड शुगर। सॉइल, clay, water, salt, stone and leaves. Tap water, water,
dissolved salt and impurities. Second, ए मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। एक जो मिक्सचर है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती हैं। अभी अभी हमने जो मिक्सचर के एग्जाम्पल किए उसमें से एयर क्या था, गैसेस का मिक्सचर था, वो गैसियस फॉर्म में था, जबकि जो मिल्क है वो लिक्विड फॉर्म में था और जो सॉइल है वो एक सॉलिड फॉर्म में थी। फॉर एग्जाम्पल, सॉइल इज ए सॉलिड मिक्सचर, मिल्क इज ए लिक्विड मिक्सचर एंड एयर इज ए गैसियस मिक्सचर। मोस्ट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, और मिक्सचर के मोस्ट ऑफ कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं। ए मेथड डज नॉट हैव ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ सब्सटेंस। जो एक मिक्सचर है उसके अंदर ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि जो प्रोपोर्शन है सब्सटेंस का, मतलब कि जो सब्सटेंस की परसेंटेज है उसमें प्रेजेंट होने की वो सबकी सेम हो, वो अलग भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि सब सेम अमाउंट में प्रेजेंट हो, बट ये भी पॉसिबल है कि सबकी अमाउंट अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, टी मे हैव मोर मिल्क और शुगर। जो टी है, चाय है, उसके अंदर दूध और शुगर ज़्यादा हो सकते हैं एज कम्पेयर टू टी लीव्स। सॉइल मे हैव मोर क्ले एंड लेस वाटर एक्सेट्रा। जैसे सॉइल है उसके अंदर वाटर कम और क्ले ज़्यादा हो सकती है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर ही बोलेंगे, उसको भी हम मिक्सचर की कैटेगरी में ही रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन फॉर सेपरेटिंग ए सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि हम मिक्सचर से कुछ सब्सटेंस को अलग करें, क्योंकि हम जो भी चीज़ें करते हैं अपनी डेली लाइफ में वो किसी न किसी रीज़न से करते हैं। जब अगर हमें मिक्सचर से किसी सब्सटेंस को अलग करने का कोई रीज़न ही नहीं होगा तो उसको सेपरेट करने का कोई मीनिंग ही नहीं होता। तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि उनके रीजंस क्या क्या होंगे। एज वी नो, ए मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। जैसा कि हमें पता है मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से बना हुआ होता है। सो ए मिक्सचर में कंटेन सम अनवांटेड, हार्मफुल एंड यूजफुल सब्सटेंस। तो इसीलिए मिक्सचर के अंदर कुछ अनवांटेड मतलब कि अनचाहे या फिर हार्मफुल जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो, या फिर यूजफुल सब्सटेंस हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द नीड एंड यूजफुलनेस, हमारे अकॉर्डिंग ही क्या होगा, जैसे हमारी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग या फिर उस सब्सटेंस की यूजफुलनेस के अकॉर्डिंग। द सब्सटेंस आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। हम सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर से। सम ऑफ द रीजन आर गिवन इन टेबल। कुछ रीजन्स हमें टेबल की हेल्प से समझाएंगे। रीजन क्या हो सकता है, टू रिमूव एन अनवांटेड सब्सटेंस। हम अपने मिक्सचर से अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव करें। उसका एग्जाम्पल क्या होगा, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम प्रिपेयर टी। जो हमने चाय बनाई है उससे टी लीव्स को सेपरेट करना, क्योंकि जो उसमें टी लीव्स है वो कैसा है, हमारे लिए अनवांटेड सब्सटेंस है, उसको हम नहीं खाते और इसीलिए हम टी लीव्स को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। सेपरेटेड सब्सटेंस कौन सा होगा, टी लीव्स। सेकेंड रीजन, टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड हार्मफुल सब्सटेंस। हमारे मिक्सचर से हार्मफुल सब्सटेंस और इम्प्योरिटीज को अलग करना। स्मॉल सब्सटेंस एंड इंसेक्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड पल्सेस। चावल और दाल से छोटे छोटे स्टोन्स और इंसेक्ट को सेपरेट करना। सेपरेटेड सब्सटेंस कौन से होंगे इसमें, स्मॉल स्टोन्स और इंसेक्ट। नेक्स्ट रीजन, थर्ड, टू ऑब्टेन प्योर फॉर्म ऑफ ए मिक्सचर। मिक्सचर से किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म को ऑब्टेन करने के लिए भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, टू ऑब्टेन प्योर फॉर्म फ्रॉम ए मिक्सचर। मिक्सचर से किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म को ऑब्टेन करने के लिए भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, टू ऑब्टेन प्योर वाटर फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड मेडिसिन्स। मेडिसिन्स के लिए या फिर किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए जिसके लिए हमें प्योर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए हमें प्योर वाटर को सेपरेट करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट रीजन ये होगा। सेकंड रीजन, टू ऑब्टेन प्योर प्रिसाइज स्टोन्स फ्रॉम द रॉक्स। रॉक से, चट्टानों से जो महंगे स्टोन्स होते हैं उन प्योर स्टोन्स को, उन प्रीसियस स्टोन्स को सेपरेट करना। सब्सटेंस सेपरेटेड, हमने कौन कौन से सब्सटेंस सेपरेट किए इसमें से,
डिजोल्व सॉल्ट फ्रॉम द वाटर, वाटर के अंदर जो सॉल्ट डिजोल्व थे उनको सेपरेट किया, और रॉक से हमने क्या किया, अदर सब्सटेंस एंड इम्प्योरिटीज, उस प्रीशियस स्टोन को हमने रखा और जो उसकी इम्प्योरिटीज थी और जो दूसरे सब्सटेंस थे उसके अंदर, उसको हमने सेपरेट कर दिया। फोर्थ रीजन, टू सेपरेट डिफरेंट बट यूजफुल सब्सटेंस इन ए मिक्सचर, अलग अलग सब्सटेंस को सेपरेट करना बट यूजफुल सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए भी सेपरेशन हो सकता है। एग्जाम्पल, सेपरेट केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम द क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से केरोसिन को, पेट्रोल को, डीजल को सेपरेट करना। सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर से ऑयल को सेपरेट करना। सेपरेटेड सब्सटेंस कौन से होंगे, केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल, और ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर दोनों ही हमारे लिए यूजफुल है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ सेपरेशन। डिफरेंट सब्सटेंस इन ए मिक्सचर पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एक मिक्सचर के अंदर जो अलग अलग सब्सटेंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं, लाइक साइज, हार्डनेस, डेंसिटी, सॉलिबिलिटी, टेक्सचर, वेट एक्सेट्रा। जैसे जो सब्सटेंस हैं उनका साइज अलग अलग हो सकता है, उनकी हार्डनेस अलग अलग हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि जो एक सब्सटेंस है वो हार्ड हो जबकि दूसरा सॉफ्ट हो, या फिर उन सब्सटेंस की डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कोई फ्लोट करे या फिर कोई सिंक कर जाए। सॉलिबिलिटी डिफरेंट हो सकती है, कोई सॉल्युबल वाटर के अंदर हो या फिर कोई सॉल्युबल ना भी हो। टेक्सचर, उनका टेक्सचर अलग हो सकता है, वेट अलग हो सकता है उनमें, तो उनकी जो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। दिस डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेपरेट देम फ्रॉम ए मिक्सचर। उन सब्सटेंसेस की जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, इन्हीं को यूज करके हम क्या करेंगे, उन मिक्सचर के सब्सटेंस को सेपरेट आउट करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मिक्सचर, ये मिक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड, कि हम उस मिक्सचर पे सेपरेशन का कौन सा मेथड यूज करेंगे। जैसा मिक्सचर होगा, जिस टाइप का मिक्सचर होगा, उसी टाइप का हम उस पे मेथड अप्लाई करेंगे। सम ऑफ द कॉमन मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर, सेपरेशन के जो कॉमन मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिसको हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। फर्स्ट इज हैंड पिकिंग, सेकेंड थ्रेसिंग, थर्ड विनोइंग, फोर्थ सीविंग, फिफ्थ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, सिक्स्थ चर्निंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, चर्निंग भी बोल सकते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोल सकते हैं, सेवेंथ इवेपोरेशन एंड एट्थ इज डिस्टिलेशन। अभी हम जो फर्स्ट मेथड है उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का एक सिंपल मतलब क्या होता है, हाथ से उठा के सेपरेट करना। हम अपने हाथ की हेल्प से क्या करें, सेपरेट करें। हैंड पिकिंग मीन्स टेकिंग आउट बाय हैंड, अपने हाथ के द्वारा अलग करना किसी भी चीज को। इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द स्मॉल सब्सटेंस दैट आर विजिबल टू द आईज फ्रॉम ए मिक्सचर बाय हैंड। इस मेथड में क्या किया जाता है, उन छोटे छोटे सब्सटेंस को अलग कर दिया जाता है जो कि हमें ईजिली विजिबल होते हैं, जो कि हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, और उन छोटे छोटे सब्सटेंस को हम अपने हाथ से ईजिली उठा के सेपरेट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट सब्सटेंस दैट डिफरेंट इन साइज, शेप और कलर and can be picked by hand as they are usually present in small quantities। इस मेथड के अंदर हम कौन से सब्सटेंस को सेपरेट करेंगे, जो सब्सटेंस डिफरेंट होंगे उनके साइज में, उनकी शेप डिफरेंट हो सकती है या फिर उनका कलर डिफरेंट हो सकता है, और उन सब्सटेंसेस को हम इजीली हाथ से पिक कर सकते हैं, उठा सकते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस यूजुअली स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे हैंड पिकिंग के, इट इज़ यूज टू सेपरेट स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम द फूड ग्रेन। फूड ग्रेन से छोटे छोटे स्टोन्स को अलग करना। जो हमारा खाने के अनाज होते हैं जैसे पल्सेस हैं, राइस है या फिर गेहूं है, उनसे हम छोटे छोटे स्टोन्स को कैसे अलग करते हैं, हाथ से अलग करेंगे। द पीसेस ऑफ द
stones are picked up from the food grain by hand and throwing away. हम क्या करते हैं, अपने हाथ की हेल्प से उन छोटे छोटे स्टोन्स को हमारे फूड ग्रेन से उठाते हैं और उसको बाहर डाल देते हैं, मतलब कि हमारे फूड ग्रेन से उसको हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ सेपरेशन इज थ्रेसिंग। Threshing is a method of separating a harder substance from the softer substance by beating or threshing. Threshing method में क्या किया जाता है, एक harder substance को दूसरे softer substance से अलग कर दिया जाता है by beating और threshing, मतलब कि या तो थ्रेसर की हेल्प से या फिर उसको पीट कर क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। It is used to separate the grain of wheat and paddy from their stalk and the calf by beating the stalk. इसमें क्या किया जाता है कि जो गेहूं है या फिर जो धान होते हैं उनको, उनकी जो स्टाक्स हैं, उनकी जो टहनियाँ हैं, उनसे अलग कर दिया जाएगा। किसके थ्रू? बाय बिटिंग। जो धान निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, एक ड्रम लेके, जैसे साइड में डायग्राम से दिखा रखा है, ड्रम लेके उनको उसके ऊपर बीट किया जाता है, उसके ऊपर मारा जाता है, जिससे जो धान है वो सेपरेट हो जाता है इससे। During harvest, wheat and paddy crop are cut from the stalk and tied in a bundles. जब भी हम इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, जैसे गेहूं या फिर धान को हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, उनको काटेंगे, उनको कट कर दिया जाता है फ्रॉम द स्टाक्स, नीचे से उनके इन स्टाक्स के साथ उसको क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। एंड टाइड इन ए बंडल्स, और उसको एक बंडल्स में बांध दिया जाता है, इस तरह के बंडल्स बना दिए जाते हैं उस पे। दीज बंडल्स आर देन लेफ्ट इन फील्ड टू बी ड्राइड इन द सन, और उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है धूप में सूखने के लिए। ईच स्टाक कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ सीड ग्रेन्स कवर्ड विद ए थिन लेयर इज कॉल्ड काफ। जो हर एक ग्रेन है वो किससे, एक पतली सी लेयर से ढका हुआ होता है, जिसको क्या बोला जाता है, काफ बोला जाता है। द स्टाक एंड काफ आर सॉफ्टर मटेरियल्स व्हाइल द ग्रेन इनसाइड द काफ इज वेरी हार्ड। जो स्टाक है और जो काफ है वो क्या होते हैं, सॉफ्ट सब्सटेंस होते हैं, जबकि उसके अंदर जो ग्रेन प्रेजेंट है, जो राइस और जो व्हीट प्रेजेंट है, वो कैसे होंगे, हार्ड सब्सटेंस होते हैं। The grain are separated from the stalk and the calf by the process is called threshing. स्टाक और काफ से ग्रेन को सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थ्रेसिंग बोला जाता है। ड्यूरिंग थ्रेसिंग द सॉफ्ट स्टाक एंड काफ बिग इनटू द पीसेस वेयर एज द हार्डर ग्रेन रिमेन अनअफेक्टेड। थ्रेसिंग के ड्यूरिंग क्या होता है, जो स्टाक और काफ है वो ब्रेक डाउन हो गए, स्मॉल पीसेस में भी कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जो हमारा ग्रेन है वो कैसा था, हार्ड था, वो अनअफेक्टेड रहता है, मतलब कि उसके ऊपर उस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारा ग्रेन सेम एज इट इज पहले जैसा ही बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, क्योंकि वो कैसा था, हार्ड था। द ग्रेन कैन देन बी सेपरेटेड एंड कलेक्टेड इजली, और हम क्या कर सकते हैं, उस ग्रेन को इजिली इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं और फिर उसको इजिली कलेक्ट भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। थ्रेसिंग इज डन बाय होल्डिंग द बंडल्स ऑफ द स्टाक इन द हैंड एंड हिटिंग दैम ऑन द हार्ड सरफेस। थ्रेसिंग के ड्यूरिंग क्या किया जाता है, उन स्टाक्स के बंडल्स को हाथ में पकड़ा जाता है और उन्हें हीट किया जाता है एक हार्ड सरफेस पे। जैसे हमने बताया था कि ड्रम के ऊपर उसे डालते हैं, तो जो ड्रम है वो क्या है, हार्ड सरफेस है। थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स और द मशीन्स कॉल्ड थ्रेसर्स। जो थ्रेसिंग है उसको कई बार एक मशीन की हेल्प से भी किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रेसर बोलते हैं। द नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इज विनोइंग। Winnowing is the method of separating heavier and lighter component of a mixture with the help of wind and blowing air. Winnowing method किसको बोलते हैं, जिसके अंदर भारी और हल्के कंपोनेंट वाले मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है, और किसके थ्रू, विंड के थ्रू या फिर ब्लोइंग एयर, मतलब कि बहती हुई हवा के थ्रू उसको क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा।
जो ये हमारे सेपरेशन मेथड्स है, इसमें हमें पहले क्या करना पड़ता है, मिक्सचर की टाइप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और जिस टाइप का मिक्सचर है उस टाइप के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर मेथड अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे पास मिक्सचर है वो कैसा है, उसके अंदर कुछ सब्सटेंस तो हैवी हैं, जबकि कुछ सब्सटेंस कैसे हैं, लाइट हैं, हल्के हैं। तो उसके ऊपर हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को सेपरेट किया जाए, और वो मेथड कौन सा है, विनोइंग है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, पहले उस मिक्सचर के टाइप को फाइंड आउट करेंगे और देन उसके अकॉर्डिंग हम मेथड को सिलेक्ट करते हैं कि इस मेथड की हेल्प से हम उसको क्या कर सकते हैं, इजिली सेपरेट कर सकते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं विनोइंग के साथ। बाय विनोइंग पैडी ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क। विनोइंग के थ्रू क्या किया जाता है, जो पैडी ग्रेन्स है उसके अंदर जो भूसा होता है उसको क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। ए मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड हस्क इज मेड अप ऑफ फॉल फ्रॉम द हाइट विद द विंड ब्लोइंग ओवर इट। जो एक मिक्सचर है ग्रेन का और हस्क का, मतलब कि जो हमारा अनाज है और उसके साथ जो थोड़ा सा भूसा है, उसको एक हाइट से डाला जाता है बहती हुई हवा के आगे। द हस्क बीइंग लाइटर, क्योंकि जो उस भूसा है वो कैसा है, हल्का है। ब्लो अवे एंड फॉर्म द हीप सम डिस्टेंस अवे, और इसीलिए वो क्या हो जाता है, उसी हवा के साथ बह जाता है और थोड़ी दूरी पे जाके वो क्या बनाता है, अपना एक हीप बना लेता है, वहां पे इकट्ठा हो जाता है। द ग्रेन बीइंग हैवियर, जो हमारे ग्रेन्स है वो कैसे हैं, हैवी हैं, भारी हैं। फॉल स्ट्रेट इन द ग्राउंड, इसीलिए वो बिल्कुल सीधे हमारी जमीन के ऊपर गिरते हैं। एंड फ्रॉम ए सेपरेट हीप, और क्या बनाते हैं, एक अलग से चोटी बना लेते हैं। विनोइंग कैन बी यूज टू सेपरेट सैंड फ्रॉम द सॉडस्ट और द सैंड फ्रॉम द ड्राई लीव्स। जो विनोइंग है उस मेथड को हम और भी सेपरेट चीज़ों को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे सैंड को सॉडस्ट से, या फिर सैंड को ड्राई लीव से सेपरेट करने के लिए भी कर सकते हैं। सॉडस्ट एंड ड्राई लीव्स बीइंग लाइटर, जो सॉडस्ट है और जो ड्राई लीव्स हैं वो कैसे होते हैं, हल्के होते हैं और वो इजिली ब्लो हो जाते हैं विंड के साथ। और जो सैंड है हमारा वो कैसा होगा, हैवी होगा और उसकी एक अलग से हीप बन जाएगी। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से बताया हुआ है कि जो ग्रेन है, देखो जो ग्रेन कैसा था, हैवी था, इसीलिए वो बिल्कुल स्ट्रेट गया ग्राउंड के ऊपर, जबकि जो हस्क था वो कैसा था, लाइट था और उसने एक अलग से हीप बनाई जो कि उस ग्रेन से क्या होगा, एक अच्छी डिस्टेंस पे होगा, और ये दोनों के दोनों सब्सटेंस इस तरह से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। प्लीज रिमेंबर दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इफ वन ऑफ द कंपोनेंट इन ए मिक्सचर इज नॉट लाइट एंड कैन नॉट बी ब्लो अवे बाय विंड। ये हमें याद रखना है कि इस मेथड को हम उन मिक्सचर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते जिसके अंदर कोई एक कंपोनेंट लाइट ना हो। अगर दोनों के दोनों कंपोनेंट हैवी हैं तो ये हम मेथड उसमें नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें से कोई भी सब्सटेंस विंड के साथ ब्लो करेगा ही नहीं, हवा के साथ बह के आगे नहीं जाएगा और वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, उसके अंदर लाइट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट teeny stones of grains as none of these can be blow away by wind। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल किया था जिसके अंदर हमने ग्रेन्स को छोटे छोटे स्टोन से अलग किया था हैंड पिकिंग के मेथड से। तो क्या वो वाला मेथड हम विनोइंग में भी यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो स्टोन्स हैं और जो ग्रेन्स हैं दोनों के दोनों क्या हैं, हैवी हैं, उनको हम विंड की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर उनमें से कोई एक लाइट होता तो हम उसके ऊपर विनोइंग मेथड यूज कर सकते थे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। दिस चैप्टर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।